नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर, ओल्ड एज पेंशन, प्रॉपर्टी टैक्स, राशन कार्ड में, राशन डिपो में चीनी नहीं आना, ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं ये हमने स्टार्ट किए थे। इसकी मुहिम हमने स्टार्ट की थी, वो आप सब जानते ही हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि जब जब हमने ये बातें बोलना स्टार्ट की, जैसे जैसे हमारी मुहिम तेज हुई, आपके मीडिया के माध्यम से एलजी साहब तक बात पहुंची और एलजी साहब ने वक्त वक्त पे वो बात दोहराई और ये बात कही कि हम बहुत जल्द गरीबों के बिल माफ करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स को उन्होंने डेफर किया, पेंशन के लिए उन्होंने बात की, चीनी के लिए उन्होंने बात की, नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। लेकिन मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं, क्या एलजी साहब आपका कहना ही बहुत है? आपके भाजपा के लीडर आए दिन शगुफे छोड़ते रहते हैं, चाहे वो राजौरी पुंछ जाकर छोड़े, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ जाके छोड़े या अपनी भाजपा के ऑफिस से छोड़े, वो आए दिन शगुफे छोड़ते रहते हैं। क्या एलजी साहब आप भी शगुफा छोड़ना सीख लिया आपने जम्मू कश्मीर में आके? अगर आप शगुफा नहीं छोड़ रहे तो आप रिटर्न में ऑर्डर क्यों नहीं निकालते? क्यों बुजुर्गों की पेंशन बहाल नहीं करवाते? क्यों स्मार्ट मीटर जो 12 लाख स्मार्ट मीटर जो है वो यूपी में खराब निकला और उसकी वजह से वहां पे जो स्मार्ट मीटर है वो फ्लॉप कर दिया गया, फॉल्टी साबित हो गया और स्मार्ट मीटर यूपी में नहीं लगा। वहीं पे जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में भी स्मार्ट मीटर को लेकर अगर आप देखें तो 1200 ग्रीवियंस सेल में कंप्लेनें पड़ी हुई है, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। चाहे वो स्मार्ट मीटर डैमेज की कंप्लेन हो, चाहे वो इंटरचेंज केसेस की कंप्लेन हो, चाहे वो जहां पे स्मार्ट मीटर जले हैं उसको रिप्लेस करने की कंप्लेन हो। 4 महीने से बिल नहीं आए लोगों के और जहां जहां पे बिल दिए जा रहे हैं 35 से 40 हजार रुपया बिल बनाया गया है। कहां से जनता देगी? आखिर किस तरह का अत्याचार 370 तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार जो अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा चला रही है एलजी साहब को, वो किए जा रहा है, वो किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। राशन कार्ड में चीनी आपने बंद कर दी और शगुफा छोड़ दिया और नेक्स्ट मंथ चीनी स्टार्ट हो जाएगी और फ्री में दी जाएगी। लेकिन शगुफों में कब तक हम विश्वास करें? कब तक एलजी साहब आपकी बातों पे हम विश्वास करें? मैं बात करना चाहता हूं समाज कल्याण विभाग की। समाज कल्याण विभाग द्वारा 8/9/2022 को 156 जेके एसडब्ल्यूडी के तहत एसडब्ल्यूडी 2022 के तहत एक नया नियम कानून लाया गया था। 1 साल हो चुका है उसको, लोगों की पेंशन बंद हुए, बुजुर्गों में हाहाकार मचा हुआ है। बुजुर्ग जो विडो लेडीज है वो बेचारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही थी। बड़ी मुश्किल से इन्होंने क्या किया कि बड़ी मुश्किल से फॉर्मेलिटीज पूरी कर करके ऑनलाइन फॉर्म फिल किए, जो कि 156 जेके एसडब्ल्यूडी के तहत इन्होंने ये स्टार्ट किया था, एक नया कानून लाया था। उसमें यह था कि राशन कार्ड जो है वो पीएचएच और एएवाई के अनिवार्य किए गए थे। मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूं कि एक गरीब इंसान जब वो पेंशन 1000 रुपया लेता है, वो अपनी दवाई लाता है, कोई दवाई ले आता है, कोई अपना राशन डाल लेता है या कुछ ना कुछ उसको राहत मिलती थी। 1 साल हो चुका है। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में होम सर्विस, चाहे वो लाइसेंस की हो चाहे वो राशन की हो, वो होम सर्विस, होम डिलीवरी दे सकते हैं, तो आप लोग अगर वेरिफिकेशन करवा लेते, अगर 100 में से 2 बंदों ने गलत भी पेंशन ले रहा था, उसकी वेरिफिकेशन एक टीम बनाकर घर घर जाकर करवा लेते, चाहे 1 साल लग जाता, तो मेरे हिसाब से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई होती। लेकिन आपने पीएचएच और एएवाई पीएचएच और एएवाई जो राशन कार्ड कंपलसरी किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं ऑनलाइन फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो नहीं भरा जाता, नहीं फॉर्मेलिटी पूरी की जाती। तो आप मुझे बताइए कि गरीब कहां जाएगा? और उसके बाद आपने नया शगुफा छोड़ा। सबको पता है कॉर्पोरेशन की इलेक्शन आने वाली थी, इन्होंने कॉर्पोरेटर के थ्रू
कॉर्पोरेटर के थ्रू इन्होंने मोहल्ले मोहल्ले में कैंप लगाए, लोगों से फॉर्म लिए, और वो मैं आपको बता दूं कि 95% फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो कहां जाएगी जनता? तो मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूं कि एलजी साहब, आम आदमी पार्टी यह बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी जब घर घर में राशन पहुंचा सकती है, तो आप क्या जम्मू कश्मीर में एक टीम नहीं बना सकते थे कि जो पेंशन जिन लोगों को 7-7 महीने से मिल रही थी, उनको घर घर जाकर उनका सर्वे किया जाता, उनकी कोई सर्विस जो है उनको दी जाती, जो गलत था उसकी पेंशन बंद की जाती। लेकिन जो आपने लाखों लोगों की पेंशन बंद कर दी, उसका पैसा कहां गया? क्या वो 1 साल का पैसा वापस इकट्ठा मिलेगा? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप गरीब को राहत देना चाहते हैं तो PHH और AAY जो राशन कार्ड है, इसको जो फॉर्मेलिटी है इसको अलग किया जाए। जो सामाजिक, जो एकीकृत सामाजिक योजना है आपकी, इसे अलग किया जाए ताकि लोग, गरीब लोगों को राहत मिले। और स्मार्ट मीटर की बात करो तो स्मार्ट मीटर अगर यूपी में फ्लॉप हो गया तो जम्मू कश्मीर में भी फाल्टी है। लेकिन आप डंडे के जोर पे जो स्मार्ट मीटर लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, अब जनता जाग चुकी है, स्मार्ट मीटर नहीं लगने देगी। और मीरा, आपने करण बाग में देखा, और मैं करण बाग के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाया जा रहा है तो आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है। आपने 2 दिन का समय मांगा था, 2 दिन के बाद कहा था भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर आपके ऊपर कोई भी दबाव बनाया जा रहा है, हम आपके साथ हैं। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, जहां के लोग बाहर निकले वहां आपने स्मार्ट मीटर लगाना बंद कर दिए। जहां के लोग बाहर नहीं निकले, जो बेचारे चुप करके तमाशा देखते रहे, आपने वहां जबरन स्मार्ट मीटर डंडे के जोर पे लगा दिया, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह यूपी में स्मार्ट मीटर बंद हो गया, 12 लाख स्मार्ट मीटर खराब निकला, इस तरह जम्मू कश्मीर में भी स्मार्ट मीटर जो है वो मैक्सिमम कंप्लेनें हैं, तो इस यहां पे भी स्मार्ट मीटर जो है वो उठा दिया जाए। जी